जय श्री श्याम। कलयुग के सबसे दयालु और सच्चे साथी, हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी का असली नाम क्या था? कैसे महाभारत के महान वीर बर्बरिक बने कलयुग के श्याम बाबा, और क्यों उन्हें दिया गया था वो वरदान जो उन्हें बनाता है हर भक्त का सहारा। ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब वीरता, भक्ति और बलिदान ने लिखी एक ऐसी अमर गाथा। वीर बर्बरिक ने अपने शीश दान करके साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति बल में नहीं, त्याग में होती है। और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिया वरदान कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे और हर हारे हुए का सहारा बनोगे। आज राजस्थान के पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहते हैं, जो श्याम का हो गया उसका काम हो गया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं खाटू श्याम जी की ये अद्भुत, चमत्कारी और भावुक कथा। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। आज देश भर में बड़े धूमधाम से खाटू श्याम जी को पूजा जाता है और कुछ दिन बाद यानी आमल की एकादशी पर खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। खाटू श्याम बाबा कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की ये अद्भुत कहानी। महाभारत काल में एक महान आत्मा का अवतरण हुआ था, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरिक के नाम से जानते हैं। बर्बरिक ने महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की तपस्या कर दिव्य बल और 3 तीर और धनुष प्राप्त किए। कुछ सालों बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने को था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हो गया और वे माता का आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। उन्होंने ये तय कर लिया था कि युद्ध में जो भी हारेगा वे उसकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक को रोकने का निश्चय किया। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तो बर्बरिक ने कहा कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे। इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने के लिए कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जो भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा लें, अन्यथा उनका पैर घायल हो सकता है। भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और साथ में बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा कि आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरिक तनिक भी विचलित और परेशान नहीं हुए, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि बर्बरिक को ये ज्ञान हो गया था कि ऐसा दान कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। तब भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने बर्बरिक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही ये भी वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में वास करेगी, सभी तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तुम भी लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने
बर्बरिक के मस्तक को अमृत से सींचा और उसे अजर अमर कर दिया। बर्बरिक के मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा और युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। लंबे समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्री कृष्ण के वरदान से बर्बरिक भक्तों का उद्धार करने के लिए खाटू नगरी में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। भगवान के प्रकट होने की घटना भी बेहद अद्भुत है। कहते हैं कि एक गाय प्रतिदिन अपने घर जाते समय एक स्थान पर खड़ी होकर अपने चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने गाय को ऐसा करते देखा तो ये सारा वृत्तांत भक्त नरेश जो खंडेला के राजा थे उन्हें सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गए। राजा के सपने में भगवान श्यामदेव ने प्रकट होकर कहा कि मैं श्यामदेव हूँ और जिस स्थान पर गाय अपना दूध बहाती है वहाँ मेरा शालिग्राम शिला रूप विग्रह है। उसकी खुदाई करके आप उसे विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे शिला विग्रह को पूजने जो भी भक्त खाटू आएंगे उनका कल्याण होगा। राजा ने खुदाई से प्राप्त शिला रूप विग्रह को विधिवत प्रतिष्ठित करा दिया। जय श्री श्याम। तो ये थी खाटू नरेश की कथा। तब से खाटू नरेश अर्थात बाबा श्याम खाटू में विराजित हैं। भक्त उन्हें हारे का सहारा, 3 बाणधारी और शीश के दानी के नाम से बुलाते हैं। माना जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने और निशान चढ़ाने से जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको खाटू नरेश की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।